हेलो दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते एक नया टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक का एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक कवर करता है पूरे इनऑर्गेनिक में। काफ़ी चीज़ें इसमें आपके काम की मिलेंगी और इसको हम लोग बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे और आराम से पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। देखिए इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इससे हर साल क्वेश्चन आता है और कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ने में आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेटल कार्बोनिल क्लस्टर, बोरेन्स, इन सब से क्वेश्चन आने हैं। आइसोलोबल एनालॉगी, वहाँ से क्वेश्चन आपके आने हैं। इसके अलावा एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, मेटेलोसीन्स। इसके अलावा आपको और पढ़ना क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटल नाइट्रोसिल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोफॉर्माइलेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे, मोसेंटो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लस्टर पूरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसी के कंपोजिशन में ही होगा वो, इन्हीं से हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। तो ये इतना एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसको बेसिक से शुरू करेंगे, आपको एकदम बिगिनिंग से और लास्ट तक जाएंगे। एकदम सिस्टमैटिकली पूरा कवर कर रहा हूँ मैं। आप देखिए मैं आपको पूरा समझा दूंगा, बस आप सारे लेक्चर्स स्टेप वाइज देखिएगा, एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो फादर कहे जाते हैं, जो पिता कहे जाते हैं, वो एडवर्ड फ्रैंकलैंड है। इन्होंने पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बेस स्ट्रक्चर तैयार किया है, डिजाइन तैयार किया है, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम जब भी आएगा तो सबसे पहला बात जो दिमाग में आता है, एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा होगा मेटेलिक पार्ट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक दो चीज से मिलकर बना है, ऑर्गेनिक पार्ट एंड मेटेलिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट मस्ट बी ए कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज, एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें कार्बन होगा। ठीक है, और दूसरा होगा मेटालिक पार्ट, जिसमें मेटल होगा। ये मेटल मेन ग्रुप एलिमेंट का हो सकता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का हो सकता है, या इनर ट्रांजिशन लैंथेनाइड्स का भी हो सकता है। तो मेटल इनमें से किसी का हो सकता है, और कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज होना जरूरी है। जैसे कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज में क्या आ गया आपका, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, साइक्लोहेप्टेनॉन हो गया, कार्बोनिल हो गए, ये सब आपके क्या है, कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज हैं। सारे एल्किल ग्रुप इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम सिंपली क्या डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें मिनिमम कम से कम एक कार्बन मेटल बॉन्ड होना कंपल्सरी है। अगर कार्बन मेटल बॉन्ड नहीं हुआ देन दोज कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन भी है, भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जिनके पास MC बॉन्ड नहीं है, मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, इवन दे आर कंसिडर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल विल्किंसन कैटालिस्ट, देखिए विल्किंसन कैटालिस्ट में एक भी कार्बन मेटल बॉन्ड नहीं है, इवन दे आर कंसिडर्ड एज अ organometallic compound and they are widely used in reduction of alkene and alkyne। तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए एक साइनाइड है, अगर मेटल साइनाइड कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन मेटल बॉन्ड तो बना, बट इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नेचुरल नॉर्मल जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है उनकी तरह बिहेव करता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह इसका बिहेवियर नहीं है, इसलिए MC बॉन्ड होते हुए भी हम इसको मेटल कार्बन में कंसिडर्ड नहीं करते, ऑर्गेनोमेटेलिक में कंसिडर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज इट हैज अ नॉर्मल प्रॉपर्टी लाइक ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसमें MC बॉन्ड है तब भी कंसिडर्ड नहीं किया जा रहा, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर जस्ट सिमिलर टू द ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। However, Wilkinson catalyst does not contain any metal carbon bond. Even they are considered as a organometallic compound because their property as widely matches with organometallic compound and their applications are explored in many reduction of alkene and alkyne reactions. That is why they are considered as a organometallic compound. Now see, this is WCGC synthesized the first organometallic complex having alkene, ethene. The ethene complex of platinum 2, which is called Jesus salt. This is the structure of that Jesus salt.
PtCl3 एंड इथीन। दिस इज द स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये इसका ज्योमेट्री होता है। तो ये आपका कुछ बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के। तो ये है कॉम्प्लेक्सेस, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि मेटल कार्बन बॉन्ड हो। मेटल कार्बन बॉन्ड होते हुए भी कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, एंड सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस दे हैव नो मेटल कार्बन बॉन्ड इवन दे बिहेव एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, but most of the organometallic compound have metal carbon bond. So now we will classify the type of organometallic compounds. तो चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखिए 3 टाइप से हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बताने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप्स। व्हाट आर दोज टाइप्स? फर्स्ट है व्हेन मेटल ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, देन दे आर कॉल्ड मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के पास क्या है? दे हैव S और P ब्लॉक मेटल which form covalent bond with met with carbon. For example, RNJX, Grignard reagent. This is the magnesium which is a metal of main group element. Alkyl lithium, dialkyl zinc, zinc नहीं लेंगे यहाँ पे, dialkyl N-ब्यूटाइल लिथियम ले लो, टेट्राइथाइल लेड तेल, टेट्राइथाइल लेड। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट विच इज वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। ये मेन ग्रुप एलिमेंट, व्हेन मेटल आर ऑफ मेन ग्रुप देन सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दूसरा है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। इनमें क्या होगा? दे बेसिकली कंटेन द मेटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दे कंटेन मेटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके एग्जाम्पल में क्या है? अभी आपने देखा दिस इज विल्किंसन कैटालिस्ट, इसके अलावा प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स देखे अभी हमने, इसके अलावा मेटल कार्बोनिल, दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस। और तीसरा जो हमारा टाइप है लैंथेनाइड एक्टिनाइड वाले हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मेटल कंटेनिंग OMC, ठीक है। तो इसमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड मेटल कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। बेसिकली जो हमें फोकस करना है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो हम इसी पे अपना पूरा फोकस करेंगे और इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 3 टाइप से हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट वाले हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वाले हैं और आपके पास
लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मेटल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से। हमें जो पढ़ना है डिटेल में वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं हैप्टिसिटी। व्हाट इज द हैप्टिसिटी? तो डिस्कस करते हैं हैप्टिसिटी क्या होता है एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों हैप्टिसिटी की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए हैप्टिसिटी है क्या, ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली जो ऑर्गेनिक लिगेंड है उनमें ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है वो साइमल्टेनियसली एक एटम या एक से अधिक एटम के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। मतलब एक ही टाइम में हो सकता है एक से बनाए, या वही लिगेंड 2 एटम से बनाए, 3 से बनाए, 4 से बनाए या 5 से बनाए। दैट इज कॉल्ड हैप्टिसिटी। तो देखो हैप्टिसिटी यहाँ है क्या, इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ईटा, उसके ऊपर जो ये x लिखा हुआ है दिस इज द नंबर ऑफ एटम अटैच टू मेटल। अगर एक जुड़ा होगा तो उसको मोनोहैप्टो बोलेंगे, अगर यहाँ 2 होगा तो डाईहैप्टो, 3 होगा तो ट्राईहैप्टो, 4 होगा तो टेट्राहैप्टो, 5 होगा तो पेंटा हेक्सा हेप्टा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि है क्या। तो देखो जो हैप्टिसिटी है बेसिकली क्या है, इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड। मतलब जो लिगेंड है उसके डोनर एटम है, 1 होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच थ्रू मेटल। जो डोनर एटम है जब वो डायरेक्टली मेटल से अटैच है दैट इज कॉल्ड हैप्टिसिटी। अब देखो है क्या, हैप्टिसिटी क्यों वेरिएबल है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं द ऑर्गेनिक लिगेंड में इंटरैक्ट विथ सेंट्रल मेटल एटम यूजिंग इट्स 1 or more than 1 atom simultaneously. Organic ligand can interact with central metal either by 1 atom or more than 1 atom simultaneously. That is why the number of donating atom may vary. It may be 1, it may be 3, it may be 5 and that is called hapticity. तो यही हैप्टिसिटी है जब साइमल्टेनियसली एक या एक से अधिक एटम के साथ ऑर्गेनिक लिगेंड मेटल से बाइंड कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ एटम इन लिगेंड अटैच थ्रू मेटल एटम इज डिनोटेड बाई ईटा। जो लिगेंड मेटल से अटैच हो रहा है उसको हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, ईटा से। एंड दिस इज एक्स एंड दिस एक्स इज द नंबर ऑफ एटम अटैच। अगर ये 1 होगा तो मोनोहैप्टो, 2 होगा तो डाईहैप्टो, 5 होगा पेंटाहैप्टो, 6 होगा हेक्साहैप्टो, 8 होगा तो ऑक्टाहैप्टो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के देख लीजिए, ये मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ईटा 1। एलाइलिक कॉम्प्लेक्स में देखिए आपके पास 3 कार्बन है, इसमें सोच सकता है मेटल सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो। तो जब सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा तो ईटा 1 मतलब ये मोनोहैप्टो कॉम्प्लेक्स हुआ। जब वो एक ही साथ तीनों कार्बन के से अटैच हो जाएगा साइमल्टेनियसली देन इट इज अ ट्राईहैप्टो कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस लिगेंड गिविंग 3 इलेक्ट्रॉन, ट्राईहैप्टो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिमिलरली दिस इज अ ब्यूटाडाइन, इट मे अटैच विथ 2 कार्बन एटम at one time then it is called dihapto, and 4 atoms simultaneously too. When 4 atoms simultaneously then it is called tetrahapto complex. Similarly this is pentadiene, it may attach with metal through 1 atom then it is monohapto. In this situation it is giving only 1 electron to central metal. Sometime it may attach with its 3 carbon atom through the metal, it is called trihapto. In this situation it is giving 3 electron to the central metal, and one time it may attach with its whole 5 carbon atom and that is why it is called pentahapto complex, and pentahapto complex is giving 5 electron to the central metal. Similarly many more examples are there, देखते हैं। मैनी मोर एग्जाम्पल्स में
देखिए क्या एग्जाम्पल है, बेंजीन, दिस इज अवर बेंजीन, it has 6 carbon, it has 6 carbon. If metal attach with these 2 carbon, this is dihapto, and in some time it attached with 4 carbon, then it is tetrahapto, and similarly it may attach with its whole 6 carbon, now it is called heptahapto, sorry hexahapto. 6 कार्बन 6 कार्बन सब के सब मेटल से अटैच हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड हेक्साहैप्टो. सिमिलरली दिस इज हेप्टाट्राइइन, हेप्टाट्राइइन, it attach with metal through only 1 carbon, this is monohapto. Sometime it may attach with its 3 atom, attached with its 3 atom. This condition is called, this 3 atom 1 2 and 3 and 2 pi bonds are remain, this is called trihapto. And sometime it may attach with 5 atom, this is called pentahapto. And sometime it attach with its whole 7 carbon, in that situation it is called heptahapto, hepta or septahapto ligand. This is its variable hapticity 1, 3, 5 and 7. It may vary. Similarly, one ligand is octene, cot cyclooctatetraene. यूरेनेसिन कंपाउंड के बारे में है, बता रहे हैं आपको. This is cyclooctatetraene. This complex, this ligand is cyclooctatetraene, which is called as cot, cyclooctatetraene. It may be dihapto, it may be tetrahapto, it may be hexahapto or it may be octahapto. 2 कार्बन से जुड़ा तो डाइहैप्टो, यहां से लेके यहां तक 4 कार्बन से जुड़ा तो टेट्राहैप्टो, यहां से लेके यहां तक 6 कार्बन से जुड़ा तो हेक्साहैप्टो, और अगर ये पूरे से जुड़ गया तो दिस इज ऑक्टाहैप्टो. तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों से केवल जुड़ा है तो डाइहैप्टो था, यहां से यहां तक से जुड़ गया ये वाला तो आपको ये मेटल मिला, दिस इज टेट्राहैप्टो. यहां से यहां तक जुड़ेगा तो हेक्साहैप्टो, और पूरे कार्बन से जुड़ गया रिंग के साथ तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहैप्टो. ये पूछा गया था C8H8 का होल ट्वाइस यूरेनियम, दिस इज यूरेनेसिन. यूरेनेसिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हैप्टिसिटी 8, 6, 4 वेरिएबल है, ये कॉम्प्लेक्स के साथ अपना चेंज कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हैप्टिसिटी के बारे में. अब हम लोग चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑफ कॉम्प्लेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ठीक, चलिए